हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल व्हील ऑफ फॉर्चून 369। कैसे हो गाइस? आई होप सब बहुत अच्छे हो। सो मैं हूँ को आपका सबका ट्रेवल स्पिरिचुअल हीलर। सो गाइस, आज हम देखेंगे तो हैप्पी न्यू ईयर मेरी तरफ से सभी को। तो नया साल बहुत 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 अच्छा आप लोगों को बीते, यही मैं चाहती हूँ। ठीक है, यूनिवर्स हम सबको ब्लेसिंग्स दे। ठीक है, ठीक है। तो चलिए आज जानने की कोशिश करती हूँ तो आपके लाइफ में क्या चल रहा है, आपके लव लाइफ में स्पेशली। तो वी हैव डेट 1 to 17 तक हम देखेंगे। ठीक है, देखते हैं आपके और आपके पर्सन के बीच क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं आप, तो आपके लव लाइफ में क्या चेंजेस आ सकते हैं। आपके लव लाइफ में जो भी सिचुएशन है, सेपरेशन, नो कॉन्टेक्ट, या कौन पर्सन आपके लाइफ में आ रहा है, या यही पुराना पर्सन आपके लाइफ में आ रहा है कि नहीं, एक से या नेक्स्ट। चलिए चेक करती हूँ। तो कैंडल्स की थ्रू मैं चेक करूंगी। तो आपको करना क्या है, आपके पर्सन, अगर आपके माइंड में कोई पर्सन है तो उनका ध्यान करना है, उनके ऊपर फोकस बनाकर रखना है, विजुलाइज करना है। ठीक है, तो चलिए, एंड उनका नाम सोचते हुए, उनके बारे में सोचते हुए 3 टाइम्स उनका नाम आपको लेना है। इस तरह से लेना है ताकि खुद को सुनाई दे। तो चलिए बिना देर की रीडिंग पर चलती हूँ। जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव है, आप सभी के लिए है, आप सभी इसे देख सकते हो, कोई जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। अगर आप एक्यूरेट प्रेडिक्शन चाहते हो तो गिवन व्हाट्सएप पर सिर्फ व्हाट्सअप करें। स्क्रीन पर भी मेरी व्हाट्सएप नंबर जा रही है, तो वहां पर भी जाकर आप चेक कर सकते हो एंड बुक कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन पर सारी डिटेल्स है, तो आप जाकर चेक कीजिए आप लोग प्लीज एंड बुक कीजिए। ठीक है, फोन कॉल्स अलाउड नहीं है। तो चले आज तक जानने की कोशिश करती हूँ आपका जो पर्सन है वो आपको लेकर क्या सोच रहा है, आप दोनों के बीच में क्या क्या चल रहा है, आपके लाइफ में क्या आ रहा है। सो एंजल्स प्लीज गाइड कीजिए यूनिवर्स। फ्लेम पे फोकस करें। सो प्लीज गाइड करें। Okay, we are connected. So let's start. Let's check. ओके, सो देखिए, मुझे लग रहा है कि बहुत लोगों के लिए आप दोनों के बीच में ना, मुझे ऐसा लग रहा है कि क्लैरिटी आ चुकी है। ठीक है, या क्लैरिटी आप दोनों को मिल चुकी है, ये किसी एक को तो मिल चुकी है, आपको मिली या उनकी मिली, तो ये म्यूचुअल एनर्जी है, या दोनों को ही मिली। तो इट्स जस्ट टेलिंग मी यहाँ पे कि बोथ वॉकिंग अवे फ्रॉम द सिचुएशन, या तो आप दोनों एक दूसरे से दूर जा रहे हैं। ओके, तो आई फील इमोशनली, तो एटलीस्ट आप दोनों एक दूसरे से डिटैच हो रहे हैं। बोथ वॉकिंग अवे फ्रॉम अ सिचुएशन। ओके, सो आई फील देयर इज डिटैचमेंट आउट हियर। तो दूर हो रहे हो, दूर हो रहे हैं, बिकॉज यहां पे सिचुएशन है। बिकॉज यहां पे ना ऐसी कोई सिचुएशंस है, ज्यादा कोई मतलब नहीं है इमोशनली अटैच होने का, या तो फिर रह ले या तो मूव ऑन कर ले। इन द माइंड पे ये एक्शन नहीं ले रहे हैं, दे आर नॉट टेकिंग एक्शन। तो मैं पहले एक्शन बहुत ले रहे थे और पूरी तरह से एक्शन उन्होंने बंद कर दिया है लेना। तो कुछ यहाँ पे आई एम सेइंग आप क्या कर रहे हैं, आपका पूरा फोकस आपके काम पे। इट्स लाइक यू नो यू बोथ लूजिंग इंटरेस्ट इन द कनेक्शन। ओके, या आप बात करना चाहते, यू फील लाइक टॉकिंग टू दिस पर्सन, चैटिंग विद देम, कम्युनिकेटिंग विद देम, और ये पर्सन को फील हो रहा है इस टाइम कि आप अपने कंफर्ट जोन में हैं। कंफर्ट जोन से आप बाहर निकलना ही नहीं चाह रहे हो। ओके, तो आप अपने कंफर्ट जोन से निकलना नहीं चाह रहे हो, आप अपना कंफर्ट जोन को छोड़ना नहीं चाहते हो। ओके, एंड फॉर अदर्स ऑफ यू कि इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि वो कुछ नहीं है इस रिलेशनशिप में, कुछ तो ऐसा है जहां पे उन्हें नाखुशी हो रही है। ठीक है, वो जो चाह रहे हैं वो उनको ना कहीं वो मिल नहीं रहा है। ठीक है, लैक हो रही है किसी चीज को, तो दे आर कहीं ना कहीं डिससेटिस्फाइड इन द रिलेशनशिप। तो उन्हें पता भी है कि उन्हें करना क्या है, लेकिन वो हो नहीं रहा है। हो क्यों नहीं रहा? बिकॉज इंट्यूशन अभी भी इस पर्सन का है कि
यार ऐसे कैसे होगा? सो देयर इज अ लॉट ऑफ डिसअपॉइंटमेंट। ओके गाइस, सो मुझे लग रहा है कि बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट है ये कनेक्शन में, कि यार मैंने तो ऐसे सोचा था, वैसा सोचा था, मुझे तो अलग कुछ लगा था, होगा कुछ और वो नहीं हो रहा। तो इन द सेपरेशन नो कम्युनिकेशन, दैट यहाँ फिर एक डिसअपॉइंटमेंट सा एक फॉल आ गया है। जैसा कि यार चीज़ें एक क्लैरिटी मिल चुकी है कि चीज़ें आगे नहीं बढ़ सकती, या फिर कुछ तो यहाँ पे बहुत बड़ा ब्लॉकेजेस हुआ है। आपके इंटेंशंस फिलहाल यू आर नॉट रेडी टू कमिट। ओके, या तो आप कमिटमेंट के लिए रेडी नहीं है, यू नो वांट एनीथिंग परमानेंट, या फिर आप बहुत ज्यादा ना फोकस्ड है अपने काम और करियर पे, ऐसा लगना है। तो आपका इंटरेस्ट ज्यादा है नहीं इन पर्सन के तरफ। तो ये मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन आपको एक्चुअली रियलाइज कर लेंगे। ओके, सो आई फील दे आर एक्चुअली रियलाइज यू। कहीं ना कहीं किंग ऑफ वॉन्ड्स का एनर्जी रिवर्स आ रहा है। सो उन्हें लग रहा है कि आप टॉक्सिक हो, वो ऐसी सिचुएशन पे नहीं रहना चाहते, आपको रिलीज करना चाह रहे हैं जहां पे वो देते हैं, देते रहे देते रहे देते रहे, और जहां इनको पता है कि रिलेशनशिप का कोई फ्यूचर नहीं है। सो यहाँ पे पर्सन लेट गो कर रहे हैं इस कनेक्शन को या इस ये वीक को। ठीक है, तो डिटैचमेंट, बहुत स्ट्रॉन्ग डिटैचमेंट। सो ये डिटैचमेंट कुछ भी हो सकता है। डिटैचमेंट हो सकता है कि इमोशनली डिटैचमेंट कर रही है, तो शायद फ्रेंड्स बनना चाह रहे हैं, या फिर इस पर्सन पूरी तरह से डिटैच होके मूव ऑन करना चाहते। ओके, तो वी विल सी कि आपका इमोशंस कहे तो आई गेट यू होल्डिंग बैक। आपको कुछ ऐसा है। ठीक है, आपको बताना है इस पर्सन को कि आपका क्या प्रॉब्लम हो रहा है, किस चीज को लेकर आप अटैक हो, लेकिन आप बता नहीं पा रहे हैं। ओके, तो आई फील की द हार्मिट का एनर्जी आ रही है। तो ये पर्सन आइसोलेट करना चाहते हैं आपको। ये पर्सन चाहते हैं कि रिलेशनशिप आपके साथ लॉन्ग टर्म कमिटमेंट, यहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन की वजह से इस पर्सन काफी फ्रस्ट्रेट है। तो इन्हें लग रहा है कि थर्ड पार्टी है जिसके वजह से हर बार हॉट हो रहा है। इन्हें लग रहा है कि यार इससे बेटर है कि हम डिस्कनेक्ट हो जाए। ओके, सो देन कहीं ना कहीं दे डोंट वांट टू एनी थर्ड पार्टी। कोई थर्ड पार्टी इनके लाइफ में नहीं चाहिए। या तो पूरी तरह से इनके साथ रहे या फिर फ्रेंड्स रहे। ये जो बीच का रास्ता है ना, ऐसा ना करें, कीप इन माइंड। तो आप कहीं ना कहीं आई डू फील कि आप अभी भी या तो आप किसी चीज पे अटके हुए हैं, पास्ट में अटके हुए हैं, या फिर यू वांट टू रिलीज, यू आर कमिंग मोर मैच्योर। ओके, तो और आपको ऐसा लग रहा है इस टाइम की एक कनेक्शन फिलहाल तो इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते आप, बिकॉज आपका पूरा का पूरा ध्यान है कि आपकी कैरियर पे। ठीक है, या फिर टाइम्स लगेगी आपका स्ट्रेंथ लगेगी आपको कि आप ना इस पर्सन की तरफ जाए, लेकिन आप स्ट्रेंथ डाल नहीं पा रहे हैं। दैट्स आई फील। ओके, बट आई फील कि यू आर लुकिंग टुवर्ड्स, आप प्रेजेंट में जी तो रहे हैं, यू नो, यू नॉट लुक पास्ट टू द मोर। तो आप प्रेजेंट में जी रहे हैं, अब प्रेजेंट में आप तो यही लग रहा है कि राइट नाउ ओके द नीड ऑफ द फोकस टू योर मनी और योर कोर्स और योर बिजनेस। ओके, ऐसा एनर्जी आ रही है। तो आप बिजनेस पे, करियर पे, जॉब पे ज्यादा फोकस्ड हो। आप लव लाइफ को लेकर इतना दिमाग लगा नहीं रहे हो। आपको लग रहा है अपने शायद एफर्ट्स डालना भी नहीं चाह रहे हो, या इस पर्सन ने बहुत सारा एफर्ट्स डालने के बाद उनको ये चीज फील हो रहा है कि सारी चीज बेकार ही जा रहा है। वो डालते रहे, सारे एफर्ट्स करते रहे, बट उनको इन रिटर्न कुछ मिल नहीं रहा है आपसे। या तो आपका पूरी की पूरी या तो आपका इंटेंशंस कुछ अलग है, या आपके लाइफ में कोई थर्ड पार्टी हो सकता है जो थर्ड पार्टी कोई पर्सन एक्सपेक्ट नहीं कर सकता आपके लाइफ में कोई रहे आप दोनों की लाइफ में। तो इन्हें अभी फील हो रहा है कि यहाँ पे इतना पैशन है, इतनी ज्यादा डिजायर है, इतना ज्यादा अट्रैक्शन है, लेकिन उन्हें लग रहा है कि यू आर अटेंशन सेकिंग। तो यूर डाउटिंग, कहीं ना कहीं इन्हें लग रहा है कि आप अपने प्यार को रोक रहे, खुद को रोक रहे, उनको देने के लिए आप रेडी नहीं हो। ठीक है, जानबूझ के आप अपने प्यार को रोक रहे हो। ओके, से पर्सन को फील हो रहा है कि यू आर टोटली स्टॉप इट।
और आप स्टॉप इसलिए शायद कर रहे हैं बिकॉज आपके एक साइकिल एंड करना है, ठीक है। तो इन्हें लग रहा है कि आप अपने कंफर्ट जोन में है, इन्हें लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा सेफ गार्ड कर रहे हो खुद को, ठीक है, कि समहाउ जिसके साथ आप हैप्पी तो नहीं है, खुश तो नहीं है, किसी के साथ अगर आप है तो आप खुश तो नहीं है, लेकिन आप यहाँ भी अटेंशन नहीं दे रहे हैं। ओके, सो बहुत लो एनर्जी लग रही है इन्हें आपकी तरफ से। मे भी उन्हें लग रहा है कि आप बस उन्हें अफेयर करना चाहते हैं इनके साथ और ज़्यादा कुछ नहीं। तो आपके फीलिंग्स में अगर देखो, कहीं ना कहीं स्ट्रेंथ का एनर्जी लग रहा है, स्ट्रेंथ एनर्जी आ रही है। तो यहाँ पे आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ लग रहे हैं, बहुत ज़्यादा ना हिम्मत दिखा रहे हैं। यहाँ पे यू फील कि आप इस पर्सन से बात करना चाहते हैं, बट कम्युनिकेशन ज़्यादा चैटिंग से यहाँ पे अगर अगर आपको कुछ और चाहिए तो यहाँ पे एक सिचुएशन सैक्रिफाइस करनी पड़ेगी। कीप इन ओपन माइंड। यस, आप कहीं ना कहीं आई डू फील कि आप या तो आप किसी एक्स पे अटके हुए हैं, अभी भी पास्ट में अटके हुए हैं, या फिर टू वांट पास्ट में कहीं ना कहीं टू वांट टू रिलीज कमिंग मोर मैच्योर। ओके, तो इस टाइम इस पर्सन का ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं कोई ड्रामा इन्हें नहीं चाहिए, कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं चाहते हैं। इससे बेहतर है कि चुपचाप रहे, बंद रखे इस कनेक्शन को अभी फिलहाल के लिए, कुछ टाइम के लिए, ठीक है। या आपका इंटरेस्ट है नहीं यहाँ पे, या आप रेडी नहीं है, तो कहाँ पे इन्वेस्ट करें इस पर्सन पे, राइट। तो आप स्लो डाउन कर रहे हो और यू आर टू फोकस ऑन योर न्यू लाइफस्टाइल। ओके, तो आप ऐसे पॉइंट पे है ना अपने लाइफ में जहाँ पे आप कमिटमेंट के लिए अभी फिलहाल तो रेडी नहीं है, आइदर बिकॉज आप किसी और के साथ हो सकते हो, या फिर आपको लग रहा है कि फोकस मेरा चाहिए और मनी, करियर, जॉब, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आप कहीं ना कहीं इंटरेस्ट, कहीं ना कहीं आपकी इस कनेक्शन से इंटरेस्ट आपने खो चुके हो, आपका इंटरेस्ट लेस लग रहा है कहीं ना कहीं। सो कहीं ना कहीं लग रहा है कि दोनों की एक दूसरे के इमोशनली डिटैच हुआ भी, तो दैट्स म्यूचुअल एनर्जी हियर। तो म्यूचुअल एनर्जी मुझे यही कह रहे हैं कि आप दोनों को एक किस्म की क्लैरिटी मिलने वाली है यहाँ पे, या मिल चुकी है, जिसकी वजह से आप हो बड़ी लॉजिकल। अगर लॉजिकली यहाँ पे बात आगे नहीं बढ़ानी है तो इमोशनली अटैच होने का मतलब क्या है, राइट। अच्छा, और देखती हूँ। सो मुझे लग रहा है इस टाइम के आपके पर्सन को चाहिए कमिटमेंट आपसे। दे आर ड्रॉप यू, दे आर लेटिंग यू गो। सो दिस वीक, ओके, कहीं ना कहीं एक बर्डन हो रहा है उनके लिए। तो उन्हें ऐसा लग रहा है कि यार मैं सारा एफर्ट्स डालूं, सारा काम करूं, और ये पर्सन को इन्वेस्टमेंट का नाम ही नहीं है, या फिर ये पर्सन के साथ मेरा फ्यूचर नहीं है। तो वॉट एवर इट इज इट, राइट। तो आप जिनसे डील कर रहे हैं ना, सो दे वांट कमिटमेंट, दे वांट समथिंग स्टिफ। तो अगर आप सॉलिड ग्राउंड नहीं दे सकते इस पर्सन को, सो दे आर डन, ठीक है, एंड दे नॉट गोइंग टू बी डन, सो दे आर डन। ओके, बिकॉज इट्स अ वेरी बर्डन। तो आप कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि आप किसी मैरिड है और आप इनको भी कमिट नहीं कर सकते, और फिर अपने मैरिड लाइफ में रहे हैं आप, तो इस पर्सन को लग रहा है कि आप उनके साथ शादी कर सकते हैं। कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है आप पूरी तरह से नॉन कमिटल है, ठीक है, और ये पर्सन आप फेड ऑफ हो रहे हैं। क्या नॉन कमिटल होगी, तो इससे एनर्जीज डाल क्यों नहीं रहे, ठीक है, इसमें एनर्जीज डाल नहीं क्यों। तो कहीं ना कहीं लग रहा है कि पर्सन आपसे बहुत कुछ जानना चाहते हैं, बहुत कुछ पूछना चाहते हैं, इनका क्यूरियोसिटी बढ़ ही रहा है, बट उनका कुछ क्लैरिटी, उनका क्लियर कुछ विजन नहीं मिल रहा है। तो पर्सन आपकी कनेक्शन को ना स्लो डाउन करना चाहते हैं, ठीक है। तो आप अपने आपको विक्टिम दिखा रहे हैं, ऐसा लग रहा है इस कनेक्शन में ना, ये पर्सन ऐसा फील कर रहा है कि आप अपने आप को ना विक्टिम दिखा रहे हैं। अरे यार मैं क्या कर सकता हूँ, यू आर शोइंग एज सेल्फिश। तो आप में फोल्ड बैक कर रहे हो। मुझे लग रहा है कि अगर इस पर्सन निकल भी जाए ना आपके लाइफ से, आप इन्हें रोक नहीं रहे। आई फील यू नॉट स्टॉप इन दिस पर्सन, ओके। इनफैक्ट आप और क्या करें, अपने प्यार को छुपा रहे हैं। प्यार है,
यू लव दिस पर्सन। ऐसा नहीं कि प्यार नहीं है, प्यार है, लेकिन आप इमोशनली बहुत ज्यादा मैच्योर बन रहे हैं। अगर प्यार है तो परस्यू करें, राइट। अगर प्यार है तो कमिटमेंट देने के बारे में सोचें। प्यार है तो कम्युनिकेट करें। तो आपको कम्युनिकेट भी नहीं करना चाहते हैं, तो आप कोई सच्चाई आपके पास रख रहे हो, या आपने हार्ट को प्रोटेक्ट कर रहे हो कि यार मुझे पता है यहाँ पे क्लैरिटी है, कमिटमेंट नहीं है, तो फिर क्या ही बोलना। ओके, तो यहाँ पे एक न्यू बिगिनिंग, मुझे लग रहा है कि एक न्यू बिगिनिंग हो रही है। तो समवन फोकस लेफ्ट आउट द कोल्ड, राइट। सो मुझे लग रहा है कि आप दोनों के बीच में एक पूरी तरह से चैप्टर खत्म हो रहा है, और उस चैप्टर फिनिशिंग और ये आउटकम जो है, सो जेन्युइनली ये आपका कर्मा था, तो इट्स डन एंड यू हैव टू बोथ यू मूव ऑन फॉरवर्ड, बिकॉज आप दोनों की साइड से कर्मा इज ओवर। ओके, सी द गुड पार्ट इसकी दोनों का कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि दोनों को पता है कि यहाँ पे और कुछ नहीं है, और दोनों ही कहीं ना कहीं स्मूथली हैप्पीली कनेक्ट से आगे कहीं ना कहीं दोनों ही लाइफ में हैप्पी रहना चाह रहे हो, दोनों ही लाइफ में स्मूथली लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हो, ऐसा एनर्जी आ रही है। आई फील कि इस पर्सन कमिटमेंट चाहते हैं राइट नाउ। इनको आपसे कमिटमेंट चाहिए, इनको आपसे क्लैरिटी चाहिए, बट वो मिल नहीं रहा है। आप इन्हें फोल्ड ऑन करके रखे हो, ऐसा उनको लग रहा है, अटक के रखे हो, कुछ क्लैरिटी भी नहीं दे रहे हो, और ना उनको कुछ पूरी तरह से लाइफ से आउट कर रहे हो। तो करे तो वो क्या करे, बट मुझे लग रहा है कि आप जो हो ना, आप अपना प्यार को छुपाने की कोशिश कर रहे हो, अपना फीलिंग्स को, अपना इमोशंस को, ठीक है, ऐसा एनर्जी आ रही है। मुझे लग रहा है कि आप हो सकता है कि जो इस पर्सन को कट ऑफ कर रहे हैं, ओके, और ये पर्सन ने मे बी आपको होल्ड ऑन करके रखा है, ये भी हो सकता है, वाइस वर्सा हो सकता है एनर्जी। तो और नहीं तो ये पर्सन आपको कट ऑफ कर रहे हैं, आप अभी भी सच्चाई बोल नहीं पा रहे हैं। अब यू आर ओके, तो ये पर्सन जा रहे हैं और आप इनको बताना चाहते कि कितना प्यार करते, लेकिन आपको लग रहा है कि बताने का कोई मतलब नहीं है, कोई फायदा नहीं है, बिकॉज समथिंग आउट हियर। तो पॉसिबल आपको लग रहा है कि ये यार कुछ पॉसिबल नहीं है यहाँ पे। सो ये जो हफ्ता है, ये जो 2 हफ्ते, जो फर्स्ट वीक एंड सेकेंड वीक है जनवरी का 2025 का, ठीक है, तो फुल अप्रैल से कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि कोई न्यू बिगिनिंग होने की चांसेस यहाँ पर बनते हुए दिखाई दे रहा है। ओके, न्यू चांसेस, कोई न्यू कनेक्शन बनेगा, या कोई पर्सन आपके लाइफ में एंट्री कर सकता है, या ये हो सकता है कि ये पर्सन खुद आपके लाइफ में लौटे एंड आपको मनाने की बहुत सारा कोशिश करे और आप मान भी जाओ। तो हो सकता है कि मैक्सिमम लोगों के लिए पैचअप हो सकता है, आपके पर्सन के साथ आपका कनेक्शन फिर से स्टार्ट हो सकता है, एक चैप्टर आप दोनों की क्लोज हो चुकी है, कुछ कर्मा आप दोनों ही रिलीज करे हो इस कनेक्शन में। ओके, तो ऐसा एनर्जी आई है। चलिए इसको मैं साइड कर देती हूँ। सो ये है गाइस आपकी रीडिंग। आई होप आपका रीडिंग पसंद आया, क्लैरिटी आपको मिले। तो अगर आप इस कलेक्शन में रहते हुए भी कुछ एफर्ट्स नहीं डाल रहे हो, या कुछ इंटरेस्ट शो नहीं कर रहे थे, पर्सन को काफी ज्यादा टेंशन हो रहा है, बहुत सोच कर परेशान हो रहा है कि क्या होगा आगे, कुछ होगा कि नहीं, आप कहीं ना कहीं उनका सलाह है कि आप आप लूज इंटरेस्ट दिखा रहे हो, आपका कोई इंटरेस्ट नहीं है, या आपका कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, आप दोनों के बीच में बातचीत नहीं हो रहा है, टेंशन बढ़ रही है इनका। तो ये पर्सन जानना चाहते हैं सच को, ठीक है, क्या है आपके दिमाग में क्या चलता है, इसके बारे में पर्सन ज्यादा वरीड है, इसको लेकर आपके साथ बात करना चाहते हैं। तो हो सकता है कि पर्सन इसके बारे में बात करने के लिए आपके पास आए, कम्युनिकेट करे, ऐसा एनर्जी आ रही है। ओके, चलिए कुछ मैसेज देख लेती हूँ पर्सन का और क्या कॉन्फ्यूजन है, वो और क्या क्या सोच रहा है। प्लीज गाइड कीजिए एंजल्स, यूनिवर्स।
आई विश आई कुड टेक बैक माई वर्ड्स। तो हो सकता है पर्सन आपको कुछ ऐसा बातें बोले हैं या ऐसा कुछ वर्ड्स यूज किया है जो सुन के आपको बहुत बुरा लगा। तो पर्सन चाहते हैं कि उनका ऐसा विश हो रहा है कि ये शायद इस सारे बात को ये अपने तरफ खींच पाते, उस सारे बात को वो सारे बात को वो लौटा पाते। ठीक है, ऐसा लगे कि सारे ताकि आप भी भूल जाए। ठीक है, एंड सिचुएशन ठीक हो जाए। आई एम नॉट अवेलेबल। तो हो सकता है कि ये पर्सन ज्यादा खुद को बहुत बिजी दिखाने की कोशिश कर रहे हैं या कुछ लेस इंटरेस्ट आपकी तरफ से पर्सन फेस करते हुए उनका ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन ऐसा दिखाए, ऐसा प्रिटेंड करे कि वो आपके लिए अवेलेबल नहीं है। उनके लाइफ में बहुत सारा काम सही है। पर्सन कुछ ओपन अप करना चाहते हैं आपके सामने, अगर खुलकर कुछ बताना चाहते हैं पर बता नहीं पा रहे हैं। तो पर्सन अवेलेबल नहीं है, ऐसा शो कर रहे हैं, ऐसा प्रिटेंड कर रहे हैं, इनको प्रिटेंड करना पड़ रहा है। आई वॉन्ट टू टेल यू हाउ आई फील। ए पर्सन देखिए मैंने कहा ना, ये पर्सन कुछ कहा ना कुछ बताना चाहते हैं आपको। वो क्या फील कर रहा है इस पॉइंट पे, उनको ऐसा लग रहा है कि कनेक्शन में बहुत सारी चीजें बिगड़ गई है, कुछ होने की चांसेस नहीं है। तो उनको लग रहा है कि मैंने बहुत एफर्ट्स डाल कर थक गया हूँ, बट आपकी तरफ से उस तरह से कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है उन्हें। तो जिस वजह से पर्सन या एनर्जी वाइज वर्षा हो सकता है, आपका पार्टनर दोनों का ही हो सकता है, या कहीं ना कहीं आपकी एनर्जी हो सकती है, आपका पार्टनर की एनर्जी भी हो सकती है। ठीक है, तो ये पर्सन आपको बहुत कुछ बताना चाहते हैं, उनके दिल में जो चल रहा है, उनके लाइफ में जो चल रहा है अभी, तो सारी की सारी बात वो आपके साथ खुलकर डिस्कस करना चाहते हैं। आई विश थिंग्स कुड बी डिफरेंट। देखिए मैंने कहा ना, ये पर्सन ऐसा विश करे कि चीजें तो अलग भी हो सकते ना। तो इनको इतना परेशान जो ये पर्सन हो रहा है चीजों को लेकर, शायद ये झेलना नहीं पड़ता। ओके, तो ये एनर्जी आई है। से है गाइस आपकी रीडिंग। आई होप आपका रीडिंग पसंद है। रीडिंग पसंद वीडियो को जरूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूं आप लोगों के साथ दूसरी बार, तब तक के लिए बाय बाय।